नमस्कार साथियों, मेरा नाम मनीष कुमार तिवारी है। मैं ग्राम तिवारीपुर, पोस्ट बनियामऊ, जिला सीतापुर, उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूं। मैंने आचार्य एन जी रंगा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हैदराबाद से कृषि की पढ़ाई की। कृषि की पढ़ाई के उपरांत मैंने बैंक में नौकरी की। आज मुझे बैंक में कार्य करते हुए 13 साल हो गए हैं। हमारे ग्राम तिवारीपुर में संप्रसिद्ध किसान उत्पादक कंपनी का निर्माण हुआ है। इसमें 450 किसान एकत्रित हुए हैं। इन किसानों को एकत्रित करने का कार्य मेरे भाई श्री मानस तिवारी और मेरे चाचा जी श्री पुण्यदत्त तिवारी जी ने किया है। और इस कंपनी को मूलभूत ढांचा जो स्ट्रक्चर है उसको बनाने में मेरी वाइफ श्रीमती नेहा तिवारी का पूरा सहयोग रहा है। इस कंपनी को आगे बढ़ाने के लिए मैं इसमें कृषि को और कैसे अच्छा किया जा सकता है, कैसे किसान की उपज को, किसान की आय को हम बढ़ा सकते हैं, इस कंपनी के माध्यम से हम सीतापुर ज़िले में कार्य कर रहे हैं। क्योंकि गांव में हमें गोबर की प्रचुर मात्रा मिल जाती है और जैविक खेती को हम बढ़ावा देना चाहते हैं, इस वजह से हमने वर्मी कंपोस्ट का कार्य शुरू किया है। सभी किसानों ने सबसे पहले ये सुनिश्चित किया कि हमें आम की बाग कौन सी लेनी है। तो हमारे ग्राम में जो सबसे बड़ी आम की बाग थी वो एक 5 एकड़ की आम की बाग है, जिसमें लगभग 1000 आम के पेड़ लगे हुए हैं। उस बाग में हमने वर्मी कंपोस्ट का कार्य शुरू किया है। साथियों, कुछ साल पहले मेरी वाइफ की तबीयत बहुत ख़राब हुई, जिसमें उनकी शरीर की जो प्लेटलेट्स थी वो बहुत कम हो गई। सभी डॉक्टरों से इलाज कराया, बहुत सारे हॉस्पिटल्स हम लोग गए, लेकिन कुछ भी समझ में नहीं आया कि इनकी बीमारी क्या हुई है। बाद में मुझे पता चला कि इन्हें SLE डिजीज़ करके, जिसे ल्यूपस भी बोलते हैं, वो बीमारी हुई। मैंने गहन शोध किया और चूँकि मैं कृषि का छात्र रहा हूँ तो मैं कृषि का डेवलपमेंट और कृषि के बारे में पढ़ाई करता रहता था। तो मैंने पढ़ा और जिसका जीता जागता उदाहरण मेरी पत्नी थी मेरे सामने, कि कृषि में इस्तेमाल होने वाले जो केमिकल्स हैं, जो हमारा यूरिया DAP का जो एक्सेसिव यूज़ हो रहा है, आज के समय में बीज से लेके घर में खाना बनने तक हमें जो भी सामान मिल रहा है उसमें इतना केमिकल होता है कि वो केमिकल हमारे माँ के दूध में भी मिलता है। इस वजह से हमारे हर 10वें घर में कैंसर जैसी भयानक बीमारियां होती हैं और ऐसी लाइलाज बीमारियां हो जाती हैं हमारे शरीर में, जिनसे बच पाना मानव समाज के लिए मुश्किल है। ये सब चीज़ें देखते हुए मुझे ये प्रेरणा मिली कि मैं कुछ ना कुछ ऐसा करूं, समाज को इन भयानक बीमारियों से बचाया जा सके। इसके लिए सबसे बेहतर उपाय है जैविक खेती। अब जैविक खेती कैसे करते हैं? जैविक खेती करने के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है वो है वर्मी कंपोस्ट, जैविक खाद। तो हमने और हमारे क्षेत्र के जो किसान थे उन सब ने मिल के ये शपथ ली, ये प्रेरणा ली कि हम जैविक खेती करेंगे, और उसके लिए सभी ने वर्मी कंपोस्ट, जैविक खाद बनाने का निर्णय लिया। जैविक खेती करने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि आपकी जो ज़मीन है उसमें उत्पादन क्षमता हमेशा रहेगी, उसकी फर्टिलिटी हमेशा रहेगी। इसलिए मैं आपको प्रमोट करता हूँ कि आप जो है जैविक खेती पे ध्यान दें। जैविक खेती करने से पहला फ़ायदा तो मैंने आपको बता दिया कि आपकी ज़मीन जो है हमेशा उसमें उत्पादन क्षमता रहेगी, उत्पादकता बनी रहेगी। दूसरी चीज़ ये है कि जो हमारे माइक्रोबियल एक्टिविटी होती है, सूक्ष्म जीवों की जो एक्टिविटी होती है, वो वर्मी कंपोस्ट के डालने से अच्छी होती है। तीसरी चीज़ ये है कि जो वर्मी कंपोस्ट में सल्फ़र होता है, सल्फ़र की वजह से जो भी हमारे फंगस वाले रोग होते हैं वो नहीं लगते हैं। तीसरी चीज़ ये है कि आप जो है अगर वर्मी कंपोस्ट का यूज़ करते हैं तो जो ज़मीन के कीड़े हैं वो भी मरते हैं, क्योंकि वर्मी कंपोस्ट एज ए इंसेक्ट रेपेलेंट का काम करता है, जो ज़मीनी कीड़े हैं उनको भगाने का काम करता है। इसलिए जैविक खाद आपके लिए बहुत ज़रूरी है, आपकी ज़मीन के लिए बहुत ज़रूरी है, आपके खेत के लिए बहुत ज़रूरी है और आपकी इनकम के लिए बहुत ज़रूरी है। और सबसे बड़ी चीज़ ये कि जो वर्मी कंपोस्ट में जो आप खेत में डालोगे उससे जो केचुए होते हैं वो केचुए आपकी ज़मीन की उत्पादकता को दिन प्रतिदिन बढ़ाते रहते हैं, और इन केमिकल्स को डालने की वजह से ये जो माइक्रोबियल एक्टिविटी होती है, जो सूक्ष्म जीव होते हैं हमारी ज़मीन में, वो मर जाते हैं, हमारे केचुए मर जाते हैं, जिनकी वजह से आपकी फसल को आगे चल के नुकसान होगा, आपकी ज़मीन को नुकसान होगा
और सबसे महत्वपूर्ण बात मेरे किसान भाइयों, कि जो बीमारियां फैल रही हैं हमारे समाज में, ये जो अनाज आप लोग उगा रहे हो, ये अनाज आप भी खाते हो और पूरा समाज भी खाता है। तो अगर आप चाहते हो कि आपके परिवार में या आपके समाज में इन्हें ये बीमारियां ना फैलें, तो आपको वर्मी कंपोस्ट जैविक खाद का उत्पादन करना होगा। आपको वर्मी कंपोस्ट अपने खेत में डालना होगा। वर्मी कंपोस्ट डालने पे आपकी कृषि का उत्पादन तो बढ़ेगा, जो आपकी फसल होगी उसकी आपको बाज़ार में उचित दाम मिलेंगे। विदेशी बाज़ार में भी आपको अपनी फसल की अच्छे दाम मिल सकते हैं। और अगर आप हमारे संप्रसिद्धि किसान उत्पादक कंपनी के थ्रू जुड़ के काम करते हैं तो भी आपको अपनी फसल के अच्छे दाम मिलेंगे। साथियों, वर्मी कंपोस्ट तैयार करने के लिए बहुत ही सिंपल विधि है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, गोबर को इकट्ठा कर लेते हैं। फिर उस गोबर को हम गुम्बदनुमा बेड तैयार करते हैं। तो जैसी आपकी जगह है उस साइज़ के अकॉर्डिंगली आप जो है अपने बेड तैयार कर सकते हैं। कोई 4 फुट चौड़ा 30 फुट लंबा बेड तैयार करता है, कोई 10 फुट लंबा बेड तैयार करता है, कोई 20 फुट लंबा बेड तैयार करता है। बेड तैयार करने के बाद आप उसके ऊपर पॉलीथीन शीट बिछाते हैं। जनरली 18 की पॉलीथीन शीट आती है, आप उसे डालेंगे। उसके बाद हम गोबर डाल देते हैं। तो गोबर लगभग 1 फीट की ऊंचाई तक हम डालते हैं और उसे कब्रनुमा बनाते हैं। उसके बाद फिर हम उसके ऊपर केचुए डालते हैं। अगर केचुआ जो है आपका बेड में, केचुआ डालने के बाद अगर वो 20-25 सेकंड के अंदर गोबर में चला जाता है तो समझ लीजिए आपका गोबर अच्छा है और आपका वर्मी कंपोस्ट बनाने लायक है। अगर केचुए उसमें नहीं जाते हैं तो हम क्या करेंगे, उसमें पानी डालेंगे, उसे ठंडा करेंगे। ठंडा करने के बाद फिर उसमें केचुए डालेंगे और उसके बाद फिर उसे पराली या पैरा, जो धान का घास होता है, उसे डाल के उसे ढक देते हैं। और उसके बाद 25 से 30 दिन तक हम लगातार पानी देते हैं। अब लगातार पानी देना क्यों ज़रूरी है? जब शुरुआत में आप बेड पे केचुए डालते हैं तो केचुए की संख्या कम होती है। तो जब आप लगातार 20-25 दिन पानी डालेंगे तो क्या होगा कि केचुए की संख्या बढ़ेगी। और 25 दिन के बाद, 30 दिन के बाद आप जो है उसमें पानी की मात्रा कम कर दीजिए। फिर आप देख लीजिए कि आपके बेड में नमी कैसी है। उसके अकॉर्डिंगली हफ्ते भर में 10 दिन में आप पानी डालिए और आप देखेंगे कि 35 दिन के अंतर के बाद 35 से 40 दिन में आपको बेड के ऊपर काले रंग की भुरभुरी, काले भूरे रंग की भुरभुरी सी खाद बन के तैयार होगी। फिर हम उसे बटोर लेते हैं। उसके बटोरने के लिए अपने हाथ का भी यूज़ किया जा सकता है। उसकी कुछ मशीनें भी आती हैं, लेकिन मशीनें कॉस्टली होती हैं। हम किसान भाई अपने हाथ से भी कर सकते हैं, तो हमने हाथ से उसे बटोर के एक पास इकट्ठा कर लेते हैं। उसके बाद जब सारी खाद इकट्ठा हो जाती है तो जो हमारी खाद तैयार हुई, वर्मी कंपोस्ट तैयार हुई, उसे हम छानते हैं। छानने के बाद उसे हम पैक करते हैं। जो भी किसान भाई ये वर्मी कंपोस्ट करना चाहते हैं वो हमारे पास से आके हमारे पास से केचुए ले सकते हैं। हमारे पास प्रचुर मात्रा में केचुआ है जो हम अपने किसान भाइयों को उपलब्ध करा सकते हैं। वर्मी कंपोस्ट को लगाने की एक बेड की जो लागत होती है, अगर 30 बाई 4 का बेड है तो उसमें लगभग 5,000 से 6,000 के आसपास हमारी लागत लगती है और साल भर में 15,000 से 20,000 रुपये तक कमा सकते हैं एक बेड से। वर्मी कंपोस्ट बिजनेस करने की जो लागत होती है वो आपके नंबर ऑफ बेड्स पे डिपेंड करती है। आप जितने ज़्यादा नंबर ऑफ बेड्स लगाएंगे उतनी लागत आपकी बढ़ती जाएगी। तो अगर सपोज़ करो आप 50 बेड की आप यूनिट लगाते हैं तो उसकी लागत लगभग 3 से 4 लाख रुपए के आसपास आएगी। और जो 4 महीने में जो आपका माल तैयार होगा उसे आप बेच के लगभग 10 लाख रुपए तक कमा सकते हैं। तो आपका 4 महीने में जो नेट प्रॉफिट है वो 6 से 7 लाख रुपए के आसपास आपको प्रॉफिट होगा। और 4 महीने के बाद आपके बेड्स की जो संख्या है वो डबल हो जाएगी। तो आप खुद समझ सकते हैं कि आपकी साल भर में आय कितनी हो जाएगी। साइकिल 4 महीने की है, मतलब 4 महीने बाद आपकी इनकम डबल और उसके 4 महीने बाद आपकी इनकम डबल। तो आपको कुछ नहीं करना है, बस वर्मी कंपोस्ट तैयार करना है और उसे बेचना है और इनकम अपनी बढ़ानी है। 1 एकड़ ज़मीन का भी इस्तेमाल किया जा सकता है, आधे एकड़ का भी, और अगर आपके पास ज़मीन नहीं है तो घर की छत का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। हमारे बने बनाए बेड्स आते हैं HDPE के, आप वो बेड्स डिफरेंट साइज़ के होते हैं जो अपने घर की छत में भी रख के वर्मी कंपोस्ट का उत्पादन कर सकते हैं। तो इसमें जगह की टेंशन मत लीजिए। वर्मी कंपोस्ट के बेचने की अगर हम बात करते हैं तो इसको हम
किसानों को तो बेचते ही बेचते हैं, इसके अलावा नर्सरीज़ में इसे बेच सकते हैं। जेम पोर्टल के थ्रू बहुत सारे टेंडर्स निकलते हैं, वहाँ पे हम इसकी सेलिंग कर सकते हैं। इसकी सेलिंग हम ऑनलाइन कर सकते हैं, अमेज़न, फ्लिपकार्ट, मीशो, इन सब ऐप्स पे हम सेल कर सकते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये कि जैविक खेती, ऑर्गेनिक कल्टीवेशन को हमारा देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी इसको खूब प्रमोट किया जा रहा है, इसलिए वर्मी कंपोस्ट को हम एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। वर्मी कंपोस्ट का उपयोग खेती के अलावा हमारे नर्सरी में इसका इस्तेमाल होता है, हमारे घर में जो गमले लगे हुए वहाँ पे इसका इस्तेमाल हो सकता है। इसका जो केचुआ होता है भोजन के रूप में मछलियों को देने में भी किया जा सकता है और मुर्गियों को देने में भी किया जा सकता है। और सरकार इसको बहुत बढ़ावा दे रही है मछली उत्पादन में और मुर्गी उत्पादन में। हमारे पास जो अर्धवर्म केचुआ उपलब्ध है वो ऑस्ट्रेलियन ब्रीड का आइसिनिया फोर्टिडा है, जिसका इस्तेमाल हम अपने वर्मी कंपोस्ट जैविक खाद के उत्पादन में कर रहे हैं। वर्मी कंपोस्ट का जो बिजनेस है आज बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। उसका सबसे बड़ा कारण है हमारे समाज में जो फैली हुई महामारियां हैं, जिनकी वजह से हमारे समाज का रुझान जैविक उत्पादों की तरफ हुआ है। महामारियों का वजह है कृषि रसायनों का उपयोग, जो कि बहुत ज़्यादा हो गया है, जिसकी वजह से कैंसर जैसी जानलेवा घातक बीमारियां हो रही हैं हमारे समाज में। तो इसको ध्यान में रखते हुए हमारी सरकार भी चाहती है कि हमारे किसान जैविक खेती की तरफ अग्रसर हो और हमारा समाज के लोग ये चाहते हैं कि उन्हें जैविक उत्पाद मिले। तो जब जैविक उत्पाद की डिमांड बढ़ रही है तो जैविक खेती की ओर अग्रसर होते हुए जैविक खाद की डिमांड बढ़ रही है। इसलिए वर्मी कंपोस्ट का बिजनेस आने वाले समय में बहुत अच्छा बिजनेस है और बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। वर्मी कंपोस्ट के बिजनेस में हम 3 चीज़ें बेचते हैं। वर्मी कंपोस्ट जो कि जैविक खाद होती है, दूसरी चीज़ वर्मी वॉश जिसे लिक्विड फर्टिलाइज़र भी बोलते हैं, और तीसरा होता है हमारा अर्धवर्म केचुआ। वर्मी कंपोस्ट जैविक खाद को हम पाउडर फॉर्म में और ग्रेनुलर फॉर्म में 2 तरीके से हम बेच सकते हैं। लिक्विड फर्टिलाइज़र जो हमारा वर्मी वॉश है उसे हम बॉटल्स में पैक करके मार्केट में ऑनलाइन भी सेल कर सकते हैं, किसानों को भी दे सकते हैं। जो अर्धवर्म है उसे हम जो नई वर्मी कंपोस्ट यूनिट लग रही हैं हम उन्हें सप्लाई कर सकते हैं, फिशरीज़ और पोल्ट्री में सप्लाई कर सकते हैं। मेरे किसान भाइयों, मेरा बस आपसे एक ही सुझाव है कि अगर आप खुद को, इस समाज को महामारियों से बचाना चाहते हैं तो कृषि रसायनों को छोड़ के जैविक खेती की तरफ अग्रसर हो, क्योंकि जैविक खेती ही एकमात्र सहारा है हमारे समाज की प्रगति का। वर्मी कंपोस्ट से संबंधित किसी भी जानकारी के लिए आप हमें कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 8009330501 और हमारी ईमेल आईडी है samprasiddhi@gmail.com।